तेरे को सेल्फ डिफेंस और तेरे को खुद को कैसे बचाना है वो सिखाने के लिए पापा ने ज्वाइन करा। अरे फिल्म तो देखते रहते तो एक्शन चलता है, तो मुझे भी एक्शन करने का शौक था। वो डर जाते हैं मेरे से। मस्ती वगैरह होती है तो फिर उनको मैं डरा देती हूँ कि बच के रहना, मुझसे वरना लात पड़ जाएगी। मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी कोबरा काय नाम की, उसको देखकर मैं ज्वाइन किया था। पहले सर एग्रेशन था, लेकिन अब गेम में बिल्कुल एग्रेशन नहीं निकलता, बिल्कुल सही गेम चलता है। 4 आवर्स भी करा है और 6 आवर्स भी इन्होंने ट्रेनिंग किया है और स्कूल भी मैनेज करा है। I was feeling so much proud. मैं खुद चाहता था स्पोर्ट्स में खेलना, और जब बच्चों ने वहाँ पे अचीव किया तो ऐसा लगा मैंने खुद ने अचीव किया। मैं बहुत प्राउड फील कराया उसने मुझे। बचपन से ही एक्शन मूवीज़ को इसको देखना, जैसे ब्रूस ली की जो मूवीज़ हैं वो देखा करता था ये, राइट, ठीक है। तो बचपन से इसका काफ़ी इंटरेस्ट था। पिट के नहीं आना है, पीट के आना है। कि हम लोगों ने तो आज तक कुछ भी अचीव नहीं किया, इस एज तक आने में अब बच्चे इस एज में कर पा रहे हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। खेलना है और बराबर की टक्कर देना है। तो वो मूवमेंट ये था कि शायद मैं ही जीत गई और मैं वहाँ फटाफट भाग के गई, सारा वर्क छोड़ के। खेलेगी, स्टोन बनेगी, एकदम से मजबूत रहेगी। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी यानी कि 3 भाषाएं, 6 राज्य, 9 संस्करण और 2 करोड़ पाठक। लगातार पंजाब केसरी नई नई मुहिम चलाता रहा है और आगे भी चला रहा है। फिलहाल आज हम कुछ ऐसे बच्चों का इंटरव्यू करने वाले हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं। कौन है वो बच्चे, किस स्पोर्ट्स में उन्होंने मेडल जीता है, क्या वो स्पोर्ट्स है, तमाम बातें हैं हम उन बच्चों से बात करेंगे। जिस स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो है मुay थाई, यानी कि थाईलैंड में से थाई बॉक्सिंग के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड में आ रहा है। ये कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने नेशनल लेवल पे इस टूर्नामेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। आखिर क्या इनकी जर्नी रही है, कैसे इन्होंने शुरुआत करी, तमाम बातें हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं कि नाम जानना बेहद ज़रूरी है। आपका नाम? मेरा नाम है विनीत श्रीमाल। विनीत, तो बात करें आपने की शुरुआत है इस फील्ड में, इस स्पोर्ट्स में कैसे की थी आपने? मैं 2 साल पहले मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी और मैंने पहले ताइक्वांडो खेलना शुरू किया। फिर अभी 2 महीने से हम मुay थाई की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो पहले हम स्टेट में गए, वहाँ पे गोल्ड लगा, फिर नेशनल में आए तो सिल्वर। तो नेशनल में गोल्ड लगने के बाद क्या फीलिंग थी? क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेट हमने जीता, फीलिंग और बेटर हुई। नेशनल जीतना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो अच्छा लगा। मैंने अपने कोच सबको, अब फ्रेंड्स, इनकी वजह से ही मैं, इनका सपोर्ट था, इस वजह से ही मैं लग पाया मेडल। मतलब कौन सा मेडल आपको लगा था? सिल्वर। इन्होंने नेशनल में सिल्वर मेडल जीता है। कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपकी जो शुरुआत है, क्या ऐसा सोचा आपने कि आपको मुay थाई खेलना चाहिए? एक्चुअली मुay थाई तो मतलब इंट्रोड्यूस में जब एकेडमी ज्वाइन किया था तब हुआ था, बट ताइक्वांडो का पीछे का मेरा बैकग्राउंड था। ताइक्वांडो भी एक मार्शल आर्ट है, तो लाइक स्कूल के अंदर मैम आती थी एंड देन फिर इंटरेस्ट आया। फिर लाइक 4 ईयर हो गए मेरे को ताइक्वांडो करते हुए, एंड मुay थाई का लास्ट बैक 2 ईयर से किया था। उसके बाद में फिर इंटरेस्ट आने लग गया। ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई मौका जब आपको ये स्किल्स बाहर यूज़ करनी पड़ी हो? बैक टू बैक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, बट अगर जैसे कोई फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह होती है तो फिर उनको मैं डरा देती हूँ कि बच के रहना, मुझसे वरना लात पड़ जाएगी। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि फ्रेंड्स को आप मजाक मस्ती में ऐसे वो चीज़ बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, वो डर जाते हैं मेरे से। तो ऐसा कभी हुआ कि वाकई कुछ ऐसा बॉक्सिंग या कुछ ऐसा उनको एक्शन दिखाना पड़ा कि या वो बोले कि अब नहीं रुक जा? तो अभी तक तो नहीं। अच्छा, आपने अगर आपकी जर्नी की मैं बात करूं तो अपनी शुरुआत आपने कैसे करी थी इस फील्ड के अंदर? मैं 6 साल की थी, मेरे पापा ने बोला आजा तेरे को ताइक्वांडो एकेडमी ज्वाइन कराती हूँ। मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पापा ले गए। पहले के जो 1 साल था स्टार्टिंग का, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा और अब ये 7th ईयर चल रहा है। तो पापा से पूछा, पापा आपने ज्वाइन क्यों करवाया? पापा ने बोला ताकतवर बनाने के लिए। अच्छा, तो पहले ताकत नहीं थी क्या? नहीं, पापा ने बोला तेरे को सेल्फ डिफेंस और तेरे को खुद को कैसे बचाना है वो सिखाने के लिए पापा ने ज्वाइन करा। अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि पापा ने बोला कि आपको शुरू करना है और आपने शुरू कर दी? नहीं, मैंने अपने खुद से शुरू करा था। मैंने बोला था पापा को कि मुझे करना है, फिर पापा ने मुझे एकेडमी ज्वाइन कराई।
हाँ, तो ये थॉट आपके मन में कैसा है कि आपको यार वाकई करना चाहिए? फिल्म से देख के मुझे एक्चुअली मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना था, तो फिर मैंने सोचा उसके लिए डिफेंस तो ज़रूरी है, फिर मैंने अकेडमी ज्वाइन करी। कौन सी फिल्म थी जिसको लेकर आप इंस्पायर हुए थे? अरे फिल्म तो देखते रहते, तो एक्शन चलता है तो मुझे भी एक्शन करने का शौक था। अच्छा, एक्शन में कोई स्पेशल आपका हीरो जो आपको पसंद हो? मुझे अल्लू अर्जुन बहुत पसंद है। तो साउथ के आप हीरो दीवाने हैं। फिर एक और है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने इनसे बात करी कि आपकी फ़िल्मों को लेकर कोई इंस्पायर हुए, कोई अपने पेरेंट्स के बोलने पर गए, आपने क्या सोचा था, किस थॉट को लेकर के आपने स्पोर्ट शुरू किया? मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी कोबरा काय नाम की, उसको देखकर मैं ज्वाइन किया था। चाइना में जो मूवीज़ बनती है वो आपने देखा, वहाँ से इंस्पायर हुए? नहीं, वो कराटे किड का आगे का पार्ट था। कराटे किड का आगे का पार्ट था। हाँ, वो बच्चे से इंस्पायर हुए थे। हाँ। चलिए, तो मूवीज़ और कुछ पेरेंट्स की बात जिनसे वो इंस्पायर हुए, एक और इनसे हम बात कर लेते हैं, लगभग वो कॉलेज के ही हैं। आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कॉलेज में कि यार अब कुछ आपको स्किल्स अपनी यूज़ करनी पड़ी? नो सर, वैसे कॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं हुआ, पर हाँ यही होता है कि जैसे फ्रेंड्स वगैरह में कभी बात होती है तो एक दो मूव वो कहते हैं ना भाई कभी सिखा तो सही, तो उनको सिखाता हो, तो बस एक वो उनके में फियर हो ही जाता है, वो ये प्रैक्टिस करने वाला। इन मूव्स की अगर बात करें तो कौन सा मूव्स है आपका जो आपको सबसे बेटर लगता है, कि अगर आपको ये लगता है कि अगर कोई अपोनेंट सामने खड़ा हो तो ये मूव अगर मैं चलाऊँगा या इस मूव को मैं यूज़ करूँगा तो सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं है? सर वैसे सबसे बेस्ट तो होता है किक्स ही होती है, क्योंकि सर पंच से पहले सबसे जो डिस्टेंस कवर करने वाला है वो किक्स ही होती है। और सर अगर वेस्ट वैसे बाहर जाए तो होती है क्लिंचिंग सर ये अपन ने नेक होल्ड रखी, उसको अपन ने पुश करा अपने आगे की तरफ और ये नी से हिट करना। अच्छा, ये बार करके दिखाओगे आप? यस सर। एक बार इनके साथ करके दिखाते हैं क्लिंचिंग, आप इनके साथ ट्राई करो एक बार। सर ये अपन ने होल्डिंग पे रखा। हाँ। ये इनको मैंने जो फेस होगा इसको नीचे की तरफ पुश करके ये नी ऊपर की तरफ ये होता है। नोज पे हिट करने का? नोज पे होता है सर डायरेक्ट। तो मतलब ऐसा कभी लगा कॉलेज में क्या फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हो और मस्ती करते करते पता लगा कि अपन इसकी लगी गई नाक पे? नहीं सर, कभी ऐसा हुआ नहीं सर। जब से मैंने स्टार्ट कराया मार्शल आर्ट्स, वैसे सर अब बिल्कुल पेशेंट, ऐसे लड़ाई वड़ाई का दिमाग में आता नहीं है। पेशेंस कोच ने बहुत डंडे मार मार के पेशेंस लाइन पे लगा। पहले सर एग्रेशन था, लेकिन अब गेम में बिल्कुल एग्रेशन नहीं निकलता, बिल्कुल सही गेम चलता है। क्या ऐसा कभी हुआ मैच के दौरान कि आपको यार सामने वाला लगातार हिट कर रहा है और एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया हो कि यार अपोनेंट अगर इतना हिट कर रहा है तो अपने को जवाब देना पड़ेगा? सर वो जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन करा था जब हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल सही। अगर एग्रेसिव है सामने वाला तो अपन को डिफेंसिव पे ध्यान रहना है पूरा। लास्ट अभी जो टूर्नामेंट हुआ था आपका, उसमें ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जब आपको लगा हो कि यार अब थोड़ी अपने को और पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी? सर जो मेरी फाइनल्स की फ़ाइट थी वो दिल्ली से थी, उनके सामने वो बहुत अच्छा प्लेयर था, उसके सामने मेरे को अभी बहुत टेक्निक्स पे वर्क करना है मेरी। सर वहाँ मेरे को लगा अभी बहुत कमी है। तो क्या रिजल्ट कितना पॉइंट्स का रहा था इसमें? कमी सर रही थी एक राउंड, मतलब 3 राउंड होते हैं, 2 राउंड्स उसने विन करे थे, 1 राउंड मेरा था। तो फाइनल नॉकआउट हुआ था? नो सर, नॉकआउट तो नहीं था। तीनों राउंड चले थे। फिलहाल ये कुछ बच्चे थे जिनसे हमने बात करी और जाना कि इन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू करी और कैसे नेशनल लेवल पे ये लोग मेडल लेकर के आए। उसके अलावा कुछ छोटे बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कितने अपने एफर्ट लगाए, कैसी उनकी फाइटिंग स्किल्स रही थी। कुछ वीडियोज़ है वो भी हम आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल हमने बड़े बच्चों से बात करी, अब हम बात करेंगे छोटे बच्चों से जिनकी उम्र को देख के आप उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा और उसके लिए मुझे शायद छोटा होना भी पड़ेगा। छोटू, आपका नाम क्या है? हर्षल। तो आपने अपनी शुरुआत है अपने खेलने की, जो अपने इंटरेस्ट था वो कब में कैसे आया था? मैंने स्टार्ट किया था, मैम ने हमें बताया था। एक बार हमारी मैम स्कूल में आई थी तो मैम ने हमें समझाया था कि क्या है ये, फिर मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने इसको ज्वाइन किया। अच्छा, आपका कोई फेवरेट हीरो एक्शन वाला? नहीं। आपका कोई फेवरेट हीरो? नहीं। मूवीज नहीं देखते क्या आप लोग? नहीं। फिर क्या गाने सुनते हो? अच्छा ठीक है, फर्स्ट आपने जो टूर्नामेंट आपका था वो कब हुआ था? 6th में स्टेट टूर्नामेंट। स्टेट में आपने कितनों को हराया था? 2 लोगों को हराया था। अभी आप नेशनल खेल कर आए, तब आपने कितने लोगों को हराया? क्या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि जब आपको लगा कि यार आपको और ज़्यादा उसको टक्कर देने के लिए काफ़ी और मेहनत करनी पड़ेगी? एक बार उसने मुझे नॉकआउट कर दिया था तो मुझे लगा। ठीक है, आपने अपनी शुरुआत की थी, तब आपको ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि यार ठीक है मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्पोर्ट्स में? हाँ। कब हुआ था? जब मैं अपना स्टेट हारी थी। ओके।
तब हुआ था। अभी आप नेशनल जीत के लाए तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, पापा ने आपको कुछ वादा किया था कि अगर मैं स्टेट नेशनल जीत के आऊँगी तो कुछ आपको मैं दिलाऊँगा? हाँ। क्या वादा किया था? मेरी और मेरी दीदी के लिए रूम बनाने का। अच्छा, रूम बनवाने के लिए। तो आप? मेरे पापा ने कोई वादा नहीं किया था। नहीं किया था। तो अच्छा ठीक है, आपने वहाँ पे खेला था, स्पोर्ट्स आपने वहाँ ज्वाइन करा, तो कितने लोगों को आपने वहाँ पे हराया? एक को हराया। और आपने कैसे हराया उसको? मैंने नहीं हराया उसको, उसने मुझे हरा दिया। अच्छा, अभी आप नेशनल खेल कर आए, अभी आपने वहाँ मेडल भी जीता, ठीक है, बेंगलोर के अंदर आपका मैच हुआ, आपने वहाँ मेडल भी जीता, तो उसको आपने कैसे हराया? उसको नहीं पता। किक मारी या फिर नहीं मारी? नहीं, छोटे बच्चों में अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो किक से हराया। कैसे हराया ये वो करके दिखाओगे सिस्टर के ऊपर ही? ठीक है, एक बार करके दिखाओ। ठीक है, ये, अरे वाह। ठीक है, तो आप दोनों बहनों ने शुरुआत अपनी एक साथ की थी कि कुछ गैप लेके किया था? एक साथ की थी। तो आपने ये मुay थाई है वो खेलना कब शुरू किया था आपने? हमने मार्च में। और वाह, और आपने बहुत कम टाइम में मेडल भी आप लेकर आ गए। ठीक है, आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं? ऋषिकुल स्कूल में। ठीक है, फ़िलहाल एक छोटू हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपने अपनी शुरुआत है वो स्पोर्ट्स में खेलने के लिए कब की थी? 2020 के अंदर। तो आपको कौन कौन से स्पोर्ट्स जब जो खेलते हैं, मुay थाई खेलते हैं, कौन से ऐसी पोजीशन से जो आपको पसंद आती है? टाइकोंडो एंड मुay थाई। ठीक है, तो टाइकोंडो में कितनी टाइप की किक्स होती है? 15। ठीक है, तो उसके अलावा आप अभी नेशनल खेल कर आए, तो आप वहाँ पर आपने कितने लोगों को हराया? कितने आपके टूर्नामेंट अपोजिशन वाले थे, कितनों को आपने हराया? 1 को हराया। तो फ़िलहाल कुछ ये छोटे बच्चे थे जिनसे हमने बात करी और ये जाना कि इन्होंने किस तरह अपनी प्रैक्टिस की थी, जब ये टूर्नामेंट खेलने गए तो कितने लोगों को इन्होंने हराया। इसके अलावा अब इनके कोच से और इनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि आखिर नेशनल लेवल पे मेडल जीतने के बाद में आखिर इनका कोच और इनके पेरेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं और उनके और क्या ड्रीम्स अपने बच्चों को लेकर के। मुay थाई नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल जीतने के बाद भी उन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी। हमने आपको उन बच्चों से बात करी और ये बताया कि उन्होंने किस तरीके से अपनी मेहनत करी। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की कोच से कि आखिर कितनी मेहनत वो बच्चे दिन भर करते थे, क्या उनकी तैयारी होती थी, कैसे वो अपने स्कूल में और उन्हें अपनी पढ़ाई के बीच में शेड्यूल है वो निकाल पाते थे। फिलहाल ऋचा बात करें कि बच्चे आपके मेडल लेकर आए, उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ठीक है, अब अगर बच्चों की मेहनत की बात करें, क्योंकि स्पोर्ट्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लगातार मेहनत और प्रैक्टिस उसमें मांगता है और मुay थाई ऐसी गेम है जिसमें आपको लगातार पोजीशंस और आपकी स्टांस और आपकी तमाम चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती है। तो आपके जो बच्चे थे कितनी मेहनत उनकी लगातार दिन में होती थी? इनिशियली इन्होंने स्टार्ट करा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कोविड के बाद ज्वाइन करा था, 2 इयर्स हो गए हैं, किसी को 6 मंथ्स हो गए। लास्ट 2 मंथ्स में इन्होंने जब इनका स्टेट टूर्नामेंट आया, क्योंकि ये न्यू स्पोर्ट है और इसमें स्टेट टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स होते हैं, फिर स्टेट टूर्नामेंट। स्टेट में इन्होंने 1-2 आवर्स इवनिंग में ट्रेनिंग करी, 5 PM to 8 PM तक भी करते थे, कभी कभी 9 PM के बाद भी घर जाते थे। 2-3 आवर्स करी ट्रेनिंग। स्टेट लेवल में इनको अपनी कमियां देखी कि इन्होंने क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करा। फिर हमने एक स्टेट कैंप लगाया मैंने अपनी नेशनल अकेडमी में ही, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम ट्रेनिंग करी और कुछ बच्चे जो दूर रहते हैं वो ऑनलाइन बैच से हमें सेशन में ज्वाइन करते थे। तो मॉर्निंग इवनिंग 4 आवर्स भी करा है और 6 आवर्स भी इन्होंने ट्रेनिंग किया है और स्कूल भी मैनेज करा है। मुay थाई जिस तरह स्पोर्ट्स का जो नाम है, थाईलैंड में थाई किक, इसको बॉक्सिंग अपन कहते हैं, थाई किकिंग कहते हैं, तो इसमें काफ़ी लगने का, चोट लगने का भी डर है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उससे बचने के लिए कैसे आप इनको ट्रेनिंग करवाते हैं जिससे कि इनकी जो प्रैक्टिस है वो भी लगातार चलती रहे, कोई इनको लॉस भी ना हो, जैसे कोई टूर्नामेंट इनका आगे आ रहा है तो वो इफेक्ट भी ना हो? सबसे पहले इनको हमने सेफ्टी किट प्रोवाइड किया। पेरेंट्स ने बोला कि अब सेफ किट ले लीजिए पहले, जिसमें से हेलमेट है, शिन गार्ड है, लेग आर्म गार्ड है, सारी चीज़ें किट आती। उससे बच्चों को ये फील हो गया कि चलो हम किसी को भी स्ट्राइक करेंगे, लेग से लेग स्ट्राइक होगा या पंच स्ट्राइक होगा तो चलो हमारे बॉडी पार्ट्स पे नहीं लगेगा। फिर उनको पंचिंग बैग पे ट्रेनिंग कराया, फिर उनकी कंडीशनिंग कराई और धीरे धीरे
प्लानिंग ये थी क्योंकि हमारे पास नेशनल्स जाने का टाइम कम था। लास्ट 15 डेज़ में इस तरीके से स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करी कि जो हाइट में छोटा है उसको कौन सी टेक्निक खेलनी है, जो हाइट में लंबा है या फिर फास्ट है उसको कौन सी टेक्निक करनी। सबकी बॉडी लैंग्वेज के अनुसार हमने काउंटर कॉम्बिनेशंस बनाए कि तुम्हें इस टेक्निक से खेलना है, तुम्हें इस टेक्निक से खेलना है। और 2 टेक्निक्स हमने कंफर्म कर ली। 10 एक साथ टेक्निक्स याद नहीं कर सकते 15 डेज़ में, तो ये 2 ही टेक्निक्स हैं और उसी को यूज़ करना है और आप 100% इससे मेडल जीत सकते हो। वो चीज़ क्योंकि मैंने भी उसी टेक्निक से खेला था जब शॉर्ट टाइम में एक्सपीरियंस था मेरा रहा है, और वही चीज़ मैंने बच्चों को दी और उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा। आपका बेंगलोर में टूर्नामेंट ये हुआ, वहाँ जब आप गए आपने वहाँ पे जो, क्योंकि अमूमन होता है कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं, तो वहाँ के क्या आपको कभी मन में ऐसा लगा कि वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने जो बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है उनमें कड़ा कंपटीशन या टाइट कंपटीशन देखने को मिलेगा? हाँ, बाकी स्टेट जैसे मणिपुर है, आसाम है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये सब स्ट्रॉन्ग है और पहले से कर रहे हैं। हम ये लोग फर्स्ट टाइम गए हैं, फर्स्ट बैच है ये कोविड के बाद का। कुछ 2-3 बच्चे हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया है, तो उनके स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशंस देखा कि वो क्या टेक्निक लगा रहे हैं और हमारे बच्चे कैसे उसको डिफेंस कर सकते हैं, उसको डॉज कर सकते हैं और अपना स्कोरिंग कर सकते हैं, वो भी देखा। प्लस इनको इवनिंग में भी वहाँ पे जिमिंग एरिया भी था और मार्शल आर्ट मुay थाई सेंटर भी था, वहाँ पे भी इनको जब लास्ट मोमेंट पे और रिवाइज कराया, प्रैक्टिस कराई, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। मेरा लास्ट सवाल कि क्या कब ऐसा हुआ कि बच्चों ने बोला कि स्कूल से छुट्टी मिल नहीं रही, आपको स्कूल में आके बात करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, बेसिकली ये ऐसा होता है मैचेस में कि स्कूल अलाउ नहीं कर रहा है या हाफ डे के लिए ही अलाउ कर रहा है और बच्चे थक जाते हैं। कभी कभी पेरेंट्स की तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं आता है क्योंकि स्कूल परमिशन नहीं दे रहा। एग्ज़ाम्स भी हैं, काफ़ी बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स हैं कॉलेज के, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला हमने, बात करी, स्कूल में भी बात करी और पेरेंट्स ने स्पेशली एप्लीकेशन दी कि वो अलाउ करें। और क्योंकि कोविड के बाद सब लोग अभी स्पोर्ट्स के लिए अवेयर हो गए हैं, तो अवेयरनेस जो हुआ है लास्ट 3 इयर्स में बहुत इंक्रीज़ हुआ है, इस वजह से धीरे धीरे परमिशन भी मिली। और मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थी क्योंकि ये एक चीज़ को पक्का करके जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ये परफॉर्म करके आएंगे। वहाँ पर भी सब ने बोला कि इनको देख के कह नहीं सकते कि ये फर्स्ट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, पूरा 100% दिया है और टक्कर दी है। हम लोग कहीं भी लूज़ करें तो टाई ब्रेकर में लूज़ करें या 0.1% कोई 1 पॉइंट से लूज़ किया है हमने। तो फिलहाल ये थी इनकी कोच जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, कितनी जल्दी इन्होंने इनकी जो टेक्निक्स है उसको अप्लाई किया और आगे बढ़े। बच्चों को आगे बढ़ाने में कोच के साथ में पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है और उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स मौजूद हम हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर उनके बच्चे हैं नेशनल में मेडल जीत कर लाए हैं, कि क्योंकि सबसे पहले उनकी फीलिंग्स की बात होती है, उनकी सम्मान की बात होती है कि उनके बच्चे हैं नेशनल लेवल पे मेडल जीत कर आए हैं। मैम, बच्चे आपके नेशनल लेवल पे आपका नाम है वो कर कर आए हैं, कैसा लग रहा है? क्या आपकी फीलिंग्स जब आपको पता लगा कि आपके बच्चे ने नेशनल में मेडल जीता है? आई वॉज फीलिंग सो मच प्राउड। मतलब ये बहुत, इवन मेरी फैमिली में भी मेरी बच्चियों ने सबसे पहले नेशनल्स में, स्पोर्ट्स में भी हैं वो, और नेशनल में उन्होंने मेडल जीता है, तो आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी मच प्राउड। सर, आपकी बात करें, आपके जब बच्चों को मेडल लगा तब आपका क्या एक्सप्रेशन था? क्योंकि एक्सप्रेशन जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। एक्सप्रेशन ये था कि मैं खुद चाहता था स्पोर्ट्स में खेलना, और जब बच्चों ने वहाँ पे अचीव किया तो ऐसा लगा मैंने खुद ने अचीव किया। और मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं इनको आगे और लेके जाऊँ और इंटरनेशनल में इंडिया के लिए मेडल लेके आए। ठीक है, इंटरनेशनल के अंदर भारत के लिए मेडल लेकर आना चाहता है। मैम, आपके जो बच्चे थे मेडल जीता है, क्या आपको ऐसा लगा कि अब मेडल जीता है तो अब जल्दी से बच्चे मिल जाए तो मैं उसको गोदी में उठा लूँगी? नहीं, एक्चुअली मेरा बेटा तो इतना लंबा है कि वो मुझसे भी लंबा है, वो मुझे उठा लेता है, मैं उसको नहीं उठा सकती हूँ। बट हाँ, मेरे को खुशी इतनी हुई, बहुत प्राउड फील कराया उसने मुझे, और ये हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत एक प्राउड फील करने वाला मोमेंट था और बहुत अच्छा लगा। फिर आपके बेटा या बेटी जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में आगे गए हैं, तो क्या आपको लगा कि इनको आगे स्पोर्ट में जाना चाहिए? क्या आपने मुay थाई क्यों चूज़ करा? डेफिनेट जाना चाहिए, बिकॉज इसका जो ज़ील रही है बचपन से ही, एक तो स्पोर्ट्स की तरफ, और बचपन से ही एक्शन मूवीज़ को इसको देखना, जैसे ब्रूस ली की जो मूवीज़ हैं वो देखा करता था ये, राइट? ठीक है, तो बचपन से इसका काफ़ी इंटरेस्ट था। सो उसकी मदर ने ये चीज़ आइडेंटिफाई की, और देन वी गॉट टू नो कि ऋचा मैम का अकेडमी है, एंड वी रियली थैंकफुल टू ऋचा मैम कि उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी बच्चों को, और हमारे पास रिजल्ट है आज, राइट? ठीक है। आपने कभी अपना अक्ष या आप बोले अपना चेहरा उनमें देखा?
डेफिनेटली डेफिनेटली हम अभी बात यही कर रहे थे कि हम लोगों ने तो आज तक कुछ भी अचीव नहीं किया, इस एज तक आने में अब बच्चे इस एज में कर पा रहे हैं, दैट्स रियली अमेजिंग एंड इट इज़ रियली प्राउड फीलिंग। अच्छा सर, आपने कभी अपने जब बच्चा आपका स्पोर्ट्स खेलने जा रहा था नेशनल लेवल पे, तो क्या आपने कोई ऐसा वादा किया हो कि जब बेटा तुम जीत के लाएगा मेडल तो तेरे को मैं दिलाऊं? एक ही वादा किया था कि पिट के नहीं आना है, पीट के आना है। भाई मेडल से इतना वो नहीं था कि खेलना है और बराबर की टक्कर देना है, मतलब राजस्थान जाना रोशन करना है बस। कि मतलब ये लगे कि हाँ कि अगर 4 खाएं तो कम से कम 5 तो दे के आएँ। 4 खाएं तो 5 दे के आएँ। मैम, आपकी बेटा बेटी आगे गए, नेशनल पे आप गए हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि अब हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि यार मैं कुछ सपने अगर पूरे नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे हैं वो पूरा करें। यस बिल्कुल। एक्चुअली क्या, जलज ने जब गोल्ड जीता तो उस टाइम जब मुझे सबने इन्फॉर्म किया, मैं एक्चुअली वर्किंग थी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा, मैं बैंगलोर में ही थी, बट उन्होंने बोला कि जलज ने गोल्ड जीता है, फाइट विन कर ली। तो वो मूवमेंट ये था कि शायद मैं ही जीत गई, और मैं वहाँ फटाफट भाग के गई सारा वर्क छोड़ के, कि जलज को मैंने हक किया और उसको बोला कि जो तूने बोला था अब तुझे वो मिलेगा। इसने बोला था मैं जीत के आऊँगा तो मुझे पूनो लेके जाना, मैंने कहा पक्का लेके जाएंगे अब तुझे। उससे ज़्यादा खुशी उसके दादू को मिली। उन्होंने बाकायदा बैंड, होली, दिवाली सब त्यौहार एक साथ ही बना दिए। ढोल वगैरह से उसका स्वागत हुआ। वो मेरे लिए भी सरप्राइज था, जब हम दोनों कैब से उतरे तो हमें पता ही नहीं था ऐसा कुछ प्लान है, और केक कटिंग एंड ऑल, तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज था। मतलब वो प्राउड एक मोमेंट था, जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। मैम, मेरा आपसे सवाल थोड़ा अलग रहेगा कि क्योंकि स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा रोल्स अदा होता है, पेरेंट्स और कोच का तो होता ही है, लेकिन स्कूल का एक पार्ट होता है कि जब तक स्कूल भी अपनी हेल्प नहीं करेगा तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो? मेरी बेटी तो 10th में है, स्कूल को, कोचिंग को, सबको छोड़ के इसी में स्पोर्ट्स में जा रही है, इसी में ज़्यादा रुचि है इसी है। और मेरे तो झुंझुनू जिला में सबसे, हमारे परिवार में सबने इसने नेशनल में खोला, गोल्ड मेडल लेके आई, हमारे परिवार को सबको बड़ी खुशी हुई। और ज़्यादा कोच को और बेटी को धन्यवाद देती हूँ मैं, इन्होंने ज़्यादा मेहनत करवाई है। तो वैसे भी वीरों की भूमि कहलाती है है ही ना वो तो। तो हमारे झुंझुनू जिले में तो सब चीज़ों में आगे हैं, चाहे किसी में चल जाओ आप। मेरी बेटी आई है। ऐसा कभी हुआ हो कि स्कूल ने बोल दे कि नहीं यार आपके बच्चों की मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको ऐसा कुछ टेंशन हुई हो कभी? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। चलो एक चीज़ में निकल रहे हैं बच्चे, जो मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। अच्छा, आपने अपनी बेटी को या बेटे को यही स्पोर्ट्स क्यों चूज़ करवाया आपने? नहीं, मेरी बेटी को तो वो उसमें भी है, टेक्वांडो में भी है, स्पोर्ट इसमें मुई थाई में भी है, रेस में भी है, एनसीसी में, सब में ले। तो आपने यही स्पोर्ट मतलब इसकी रुचि थी? हाँ। क्या आपको लगा नहीं क्या ये कुछ ज़्यादा इसमें लगने का डर रहेगा? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे थोड़ा करेगी, खेलेगी, स्टोन बनेगी, एकदम से मजबूत रहेगी। कहीं ऐसी कहावत तो, पुरानी जो कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे, छोड़ दी वो पुरानी वाली तो गई, अब नया जमाना आ गया। अब तो कहाँ मानेंगे, वो पढ़ेंगे लिखेंगे। वो वाला जो नया जमाना है उसके लिए क्या कहावत आप बनाएंगे? हाँ, वही है ना, बच्चे अपनी मर्जी से जो भागेंगे करेंगे, आगे निकलेंगे। हमने तो ऐसा कुछ रुकावट नहीं डाला। जो भी करना है तो अपने खुले दिल से आप लोग। सर, आपकी बेटी या बेटा स्पोर्ट्स में मेडल जीत कर आए, आपको तो खैर खुशी हुई होगी जब आपने बताया। आपके आसपास सब लोग, आपके घर वाले लोग थे, आपके आस पड़ोस के लोग थे, उनके साथ आपने इस सेलिब्रेशन को कैसे सेलिब्रेट किया? मैंने सबको बुलाया, सबको बताया, मिठाई बांटी, इस तरीके से सबको बताया, तो सारे अड़ोसी पड़ोसी और रिलेटिव बहुत खुश हुए इसके इस अचीवमेंट पे। अच्छा, इनकी जो दादी माँ हैं और माँ है, उनका क्या एक्सपीरियंस था उसमें? क्या उनका कहना क्या था कि यार वाह मेरी बेटी या बेटे ने काम किया? देखिए, ये सारा कुछ इसकी माँ को ही श्रेय जाता है, जिसने इसको इस फील्ड में डाला और समय पर उसको इंस्पायर करती रही, और वो यहीं पे इंतज़ार करती रही जब ये जैसे ही आई, बस वही मोमेंट बहुत। क्या आपके पीछे भी मैम का हाथ है? जाहिर सी बात है। तो फिलहाल ये थी उनकी फैमिली, बच्चों की, जिनसे हमने बात करी और जाना कि किस तरीके से पेरेंट्स ने और कोच ने मिलकर के बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया, तकनीक यानी कि टेक्निक्स पे और तमाम चीज़ों पे ध्यान दिया, क्योंकि टेक्निक के ज़रिए गेम को आसानी से जीता जा सकता है।